अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। और इन क्वेश्चंस के बाद मेरी जो ये एक्सरसाइज है 13B वो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इस एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट भी बना दी है। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट जो मैंने सॉल्व किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। आप जब 13B की प्लेलिस्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपको 1 से 7 तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट A, B एंड C in ratio 1, ratio X, ratio 5. When this information is illustrated on pie chart, the angle of sector that represent the quantity of C produced is 120. फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एक फैक्ट्री है, वो 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम उन्होंने ABC दे दिया, ठीक है। और इनका रेशो भी बता दिया गया है, A का रेशो 1 है, B का रेशो x है और C का रेशो 5 है। When this illustrated on पाई चार्ट, अगर ये पाई चार्ट पे शो किया जाए, यानी कि अगर ये पाई चार्ट पे शो करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो A प्रोडक्ट है, यानी कि यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये 5 है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज illustrated ऑन अ पाई चार्ट, द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ C प्रोड्यूस 120 एंगल। और जो ये C है ना, इसका जो एंगल है ना वो 120 दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास दिया गया है प्रोडक्ट C का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हैं A, B एंड C और इसका ना रेशो दे दिया गया है जो कि है 1 रेशो x रेशो 5, ठीक है। यानी कि A का जो रेशो है वो है 1, B का जो रेशो है वो है x और C का जो रेशो है वो है 5, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख लें, A का जो रेशो है वो है 1, B का जो रेशो है वो है x, और C का जो रेशो है वो है 5। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट C इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री C का सेक्टर दिया हुआ है। हम एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर, और जो गिवन है, गिवन है वो है C, यहाँ पे हम C लिख लेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है वैल्यू अपॉन टोटल। इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 360 डिग्री से, क्योंकि एक पाई चार्ट के बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है और टोटल क्या है। वैल्यू यहाँ पे हम C के लिखेंगे, क्योंकि हम C के एंगल ऑफ सेक्टर की हेल्प से ही हम x को फाइंड करेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ C है 120 डिग्री, ठीक है। वैल्यू में हम ये लिखेंगे, ये, ठीक है, 5। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी लिखते हैं, तो 5 अपॉन, अब यहाँ पे टोटल है, टोटल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टोटल में 1 प्लस x प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। सबको हम सम कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो रेशोज है ना उनको हम सम कर लेंगे। 1 प्लस x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। अब यहाँ पे आप पहले आप 360 को 5 से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 360 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जा सकते हैं। मैं दोनों तरीके से करवा देती हूँ, जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह करते कि डिवाइड बाय 360, तो इस साइड भी डिवाइड बाय 360 करते, 360 से कैंसिल आउट हो जाता और यहाँ पे आ जाता 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और यहाँ पे रह जाता 5 अपॉन 1 प्लस x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं 5 और 1 को, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 120 अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 5 अपॉन, यहाँ पे 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 प्लस x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई।
यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 120 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस एक्स से, और 5 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 120 को 6 से, 6 ज़ीरो ज़ीरो, 6 टू ज़ा 12 और 6 वन ज़ा 6, 720। यहाँ पे आ रहा है 720 डिग्री प्लस, और 120 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 120 डिग्री x इज़ इक्वल टू, इसको भी करवा लेते हैं 360 को 5 से, 5 ज़ीरो ज़ीरो, 5 सिक्स 30, 5 थ्री ज़ा 15, 16 17 18, यहाँ पे आ जाएगा 1800। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम इसको जो 720 डिग्री है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 120 डिग्री x इज इक्वल टू 1800, यहाँ पे ये प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 720 डिग्री। तो 120 डिग्री x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, 720 0 8 0 1, तो यहाँ पे आ रहा है 1080। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से 120 को हम हटाएंगे तो 120 इधर भी डिवाइड होगा, 120 इधर भी डिवाइड होगा, 120 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, जो कि है x इज इक्वल टू 9। एक और तरीके से बता देती हूँ जो आपको आसान लगे। यहाँ तक हम ऐसे ही करेंगे, 5/1 प्लस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 360 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, तो 122 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1800। ठीक है, 1800, और यहाँ पे हम इसको ऐड करवाएंगे तो 6 प्लस एक्स, 20 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है 1 है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस एक्स से, और यहाँ पे रह जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1800 ही होगा। इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 720 डिग्री प्लस 120 x इज इक्वल टू 1800। हमें x की वैल्यू चाहिए, 720 इस तरफ मूव करेंगे तो 120x डिग्री इज इक्वल टू 1800 माइनस 720 डिग्री, तो 120 डिग्री x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 1080 आ जाएगा। यहाँ पे हम 120 से डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे 120 से डिवाइड करवाएंगे तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और उससे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट है, द पाई चार्ट शो द मार्केट शेयर ऑफ 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फ्लोर डिटर्जेंट। Company X produces brand A and B, while Company Y produces brand C and D. Company X claims that it has a bigger share of market for floor detergent than Company Y. Do you agree? यहाँ पे पाई चार्ट गिवन है, तो देखिए अब इस पाई चार्ट में ना जो कंपनी X है ना, कंपनी X में है ब्रांड A प्लस ब्रांड B। तो जो A हमारे पास ब्रांड है ना वो है 35%। ठीक है, और यहाँ पे जो B ब्रांड है वो है 15%। इसको हम ऐड करेंगे, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50%, यानी कि जो कंपनी X है ना उसके 50% है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी Y देखते हैं। कंपनी Y में है ब्रांड C प्लस ब्रांड D। ठीक है, ब्रांड C जो है ना यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जो कि है 28% प्लस, और D हमारे पास दिया हुआ है 22%। तो जब इनको ऐड करेंगे, जब भी हमारे पास 50% आएगा,
यानी 50% कंपनी एक्स का शेयर है, 50% कंपनी वाई का शेयर। अगर हम इस पाई चार्ट में देखें, अगर परसेंटेज में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टोटल परसेंटेज होती है 100, और 100 में हाफ शेयर एक्स के हुए और हाफ शेयर वाई के हुए, यानी कि 50% एक्स के हैं और 50% वाई के हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी एक्स क्लेम कर रही थी ना कि वो कही थी कि उनके ज़्यादा शेयर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के इक्वल शेयर हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं इधर ही करवा रही हूँ इसका आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 7 लिखेंगे नो। आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं बोथ हैव इक्वल शेयर्स, और अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो हम लिखेंगे नो द पाई चार्ट में lead 1 to concluded that brand A is a very significant market share based on percentage of a market shares। तो ब्रांड A प्लस ब्रांड B इज़ A है हमारे पास 35%, ठीक है, प्लस B इज़ इक्वल टू 15%, 15% which is equal to 50%, and similarly brand C plus brand D is equal to जो C का ब्रांड है C is equal to 28% plus D is equal to 22% is equal to 50%. Thus the accurate chart should show a division of exactly half, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख लिया है, बस यही इसका आंसर है। ये लिखेंगे जब भी आंसर ठीक होगा। अगर आपको ये रफ वर्क में लिखना है तो ये आप रफ वर्क में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।